नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपर फास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। संसद की सुरक्षा में सेंध पर पीएम ने कहा, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, विपक्ष सरकार उखाड़ने की सोच रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री के युवा नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज हैदराबाद स्थित हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बुनकरों से संवाद करेंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक में सीट बंटवारा, भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक सोमवार रात उत्तर पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में तेज भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, जिसमें कम से कम 111 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड के मामलों में वृद्धि और केरल में कोरोना का एक नया वेरिएंट JN.1 के पहले मामले का पता चलने के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों से कोविड पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की कीमतों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने के लिए निर्देशित किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर 2023 तक सुशासन दिवस तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान का किया शुभारंभ। यह अभियान शोधकर्ताओं को ध्रुवीय रातों के दौरान जहां तापमान 0 से नीचे होता है ऐसे क्षेत्र में अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने 4 राज्यों के 19 स्थानों पर छापे मारे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के बल्लारी मॉड्यूल के 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। मन की बात कार्यक्रम 31 दिसंबर को प्रसारित किया जाएगा। कोयला मंत्रालय कल वाणिज्यिक कोयला खदानों की 9वें दौर की नीलामी करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस दौर में 26 कोयला खदानों के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। संसद की सुरक्षा में चूक पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग के बीच अब तक सदन से 98 सांसद निलंबित हो चुके हैं। नियम 256(3) के तहत 34 सांसदों को अमर्यादित व्यवहार और सदन के कामकाज में व्यवधान डालने के लिए निलंबित किया गया। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी, कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। लोकसभा में आज दिल्ली कानून समेत 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध। संसद की लोक लेखा समिति ने लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में यह भी कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग बजट हो, जिससे सैनिकों को खराब मौसम का प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद मिलेगी। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया है। एजेंसी ने उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले एजेंसी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की अपील की है। 1990 के दशक की रथ यात्रा की ही तरह एक और रथ यात्रा गुजरात से 8 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के लिए निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात, MP, UP के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में सेना गांवों के महिला रक्षा समूह को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। सेना का यह कदम आतंकवादियों की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए लिया गया।
महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार को सिएरा लियोन से नशीले पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई के अधिकारियों ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं की खारिज। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का किया था विरोध। निचली अदालत को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का सरकार ने पूरा खाका तैयार किया। राम मंदिर के लिए नई सुरक्षा योजना होगी लागू। बिना जांच के नहीं होगा मंदिर में किसी का प्रवेश। क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जारी की एडवाइजरी। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति लेना होगा जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रदेश में किया गया अलर्ट। RT-PCR जांच की तैयारी की गई शुरू। ज्ञानवापी पर ASI ने सौंपी सर्वे रिपोर्ट। ASI ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की 500 पन्ने की सील बंद रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट में की दाखिल। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी निवेश के सुरक्षित गंतव्यों के रूप से उभरा। सरकार की नई नीतियों के चलते निवेशक हो रहे हैं प्रदेश की ओर आकर्षित। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने निवेश संवाद कार्यक्रम में कहा कि 2017 के पहले जाति के नाम पर होती थी वोट की सियासत। हमारा सारा फोकस सिर्फ जन कल्याण के लिए। कोऑपरेटिव बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय। प्रदेश में 14 नई शाखाएं खोलने के प्रस्ताव को बोर्ड ने दी मंजूरी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने हज समिति की वेबसाइट का किया शुभारंभ। महत्वपूर्ण सूचनाएं वेबसाइट पर रहेंगी उपलब्ध। सपा नेता आजम खां पर आयकर विभाग के बाद अब ईडी का भी कस सकता है शिकंजा। जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की काली कमाई के खुलासे के बाद होगी आजम खां पर सख्ती। भारत निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में 6 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों एवं स्टेट पुलिस जोनल अफसरों के साथ बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने के दिए निर्देश। का प्रलोभन मुक्त व सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए करें काम। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए मेधावी परिषद का किया गया गठन। परिषद में 18 विद्यार्थियों को किया गया शामिल। यूपी पुलिस ने 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द जारी करेगी विज्ञप्ति। अभ्यर्थियों से मांगे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। पीजीआई में हादसे के बाद सरकार ने प्रदेश से सभी अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराने के जारी किए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीजीआई हादसे पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने के दिए निर्देश। विधानसभा की सुरक्षा को पहले से अधिक चाक चौबंद और अभेद्य बनाने के लिए नई कमेटी का किया गया गठन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया फैसला। किसानों को निराश्रित गोवंश से राहत दिलाने के लिए पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने 75 नए गो संरक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। राज्य सरकार ने सोनभद्र में 1120 मेगावाट के नए पंप स्टोरेज पावर प्लांट के स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी। इसके लिए 275 हेक्टेयर वन भूमि पर 6,119 करोड़ खर्च होने का अनुमान। अमेठी में आज से सेना भर्ती कार्यालय के संयोजन में अंबेडकर स्टेडियम में अग्निवीर सेना भर्ती रैली होगी शुरू। 19 से 29 दिसंबर तक भर्ती का आयोजन।
लखनऊ के चिड़ियाघर में हिप्पो के हमले में 54 वर्षीय सफाई कर्मी की मौत, एक कर्मी घायल। कुछ दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर से आया था हिप्पो। और सुपर फास्ट 100 में आइए अब देखते हैं अन्य प्रदेशों की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, साथ ही नए विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला के तपोवन में हो रहा है शुरू। सदन की बैठक सुबह 11 बजे से हुई शुरू। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझ गई हैं कि वे अकेले भाजपा से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे सभी एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई है, हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम करना है, जिन्होंने हमें ऐतिहासिक बहुमत दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तराई क्षेत्र को आबाद करने में सिख समाज का बड़ा योगदान। पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण जल्दी कराए जाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। आंगनबाड़ी केंद्रों में 5000 से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा रोजगार। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के साथ सहायिका की भी नियुक्ति होगी। मध्य प्रदेश में अब भाजपा की राजनीति का केंद्र ओबीसी वर्ग होगा। पार्टी नेताओं की दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठक में प्रदेश के नेताओं को भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अनुकंपा नियुक्ति 71 उम्मीदवारों और स्वतंत्रता सेनानियों के 28 बच्चों को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पत्र वितरित किए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत या एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा का निर्माण छात्रों पर निर्भर करता है, जो भविष्य में देश का करेंगे नेतृत्व। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में करेंगे जेपी नड्डा से मुलाकात। शिवराज ने कहा, पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं उसके लिए काम करूंगा। सूरत के खीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी हीरे और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में डिजाइन पूरा किया। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के साथ संयुक्त अभियान में चाईबासा पुलिस ने सोनुआ थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों से 3 शक्तिशाली आईईडी बरामद किए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जमुई जिले में अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। जमुई में बदमाशों ने जेडीयू नेता को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कमिश्नरेट पुलिस की विशेष अपराध इकाई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में सीआरपी स्क्वायर इलाके से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और लगभग 66 लाख रुपए मूल्य की दवाएं जब्त की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान रोहिंग्याओं के पास से अवैध रूप से हासिल किए गए आधिकारिक दस्तावेज बरामद किए। असम के धेमाजी जोनाई मोम लालुंग इलाके में एक गोदाम में आग लगी और कई लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। केरल में रुड़की जिला प्रशासन ने मुल्ला पेरियार बांध से पानी छोड़े जाने की चेतावनी जारी की। जलाशय से धीरे धीरे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। प्रशासन ने कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। गुजरात में आरपीएफ महिला कांस्टेबल रोशनी सिंह ने भरूच में एक महिला यात्री की जान बचाई। महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान वो गिर गई।
तमिलनाडु और कराईकल के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। चेन्नई मौसम विभाग ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले का गुलमर्ग -8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ इस मौसम में सबसे ठंडा रहा। और अब सुपर फास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। वित्त वर्ष 2023-24 में 17 दिसंबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में समान अवधि के मुकाबले 20.66% का उछाल देखने को मिला है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13,70,388 करोड़ रुपए रहा है। केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,000 रुपए प्रति टन से घटाकर काफी कम किया है और डीजल पर भी विंडफॉल टैक्स को घटाकर आधा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18 दिसंबर को लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के लिए वर्जन को पेश किया। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने का प्रावधान है। इंडियन रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग कॉर्पोरेशन आपको 5 रात और 6 दिन का अंडमान और निकोबार का टूर पैकेज ऑफर कर रहा है। ये टूर पैकेज 23,900 रुपए से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये जानकारी दी कि सरकार धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके चलते गूगल ने प्ले स्टोर से 2,500 से अधिक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप को निलंबित किया है। वीविन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार की एक एजेंसी से करीब 111 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ये एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 71 करोड़ रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 605वीं बैठक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में गुजरात के एकता नगर में हुई। इस बैठक में फेड के कर्ज सस्ता करने के भी संकेत दिए गए। निम्न और मध्यम आय वाले देशों को मिलने वाले रेमिटेंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 में इन देशों को मिलने वाला रेमिटेंस 3.8% बढ़कर कुल $699 अरब हो गया है। नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइंस गो फर्स्ट को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इनमें देश की बजट एयरलाइन स्पाइस जेट, अफ्रीका की सेफ्रिक इन्वेस्टमेंट और शाहजहां की एविएशन कंपनी स्काईवन शामिल है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकर एथर एनर्जी ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर 450 एपेक्स की बुकिंग शुरू कर दी। कस्टमर्स 2,500 रुपए की टोकन मनी देकर इसे बुक कर सकते हैं। लाल सागर में हाउती विद्रोहियों ने सोमवार को फिर से 2 मालवाहक जहाजों पर ड्रोन हमले किए। अमेरिका ने सक्रियता बरतते हुए क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन में बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशल्स, स्पेन, यूके और यूएस की नौसेनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान ने देश में बढ़ते आतंकवाद का हवाला देते हुए अवैध अफगान नागरिकों को निर्वासित कर रहा है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार अब तक निर्वासित व्यक्तियों की कुल संख्या 4,35,152 तक पहुंच गई है। इजरायल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि इस बर्बरता के खिलाफ सभ्यता का युद्ध लड़ रहे हैं। हमास के खिलाफ पूर्ण जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता है। पाकिस्तान में हमास नेताओं और इस्लामिक स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया ने कहा, इस्लामिक देशों में पाकिस्तान इकलौती एटमी ताकत है। अगर वो इजरायल को धमकी दे तो जंग थम जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एतमार गिवर ने नेतन्याहू को इस्तीफे की धमकी देते हुए कहा, ना तो हमास के खिलाफ जंग रुकनी चाहिए और ना हमारी सेना की कार्रवाई कमजोर पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं सरकार में नहीं रहूंगा। थाईलैंड में म्यांमार सीमा के पास सेना के साथ मुठभेड़ में 15 ड्रग तस्करों की मौत हो गई। सेना ने तस्करों के पास से मादक पदार्थ मेथाम्फेटामाइन की 20 लाख गोलियां जब्त की।
ईरान में सोमवार को एक बड़े साइबर हमले की जानकारी सामने आई है। ईरान के तेल मंत्री जवाद ओजी ने पुष्टि करते हुए कहा कि साइबर हमले में देश के करीब 70% गैस स्टेशनों पर कामकाज ठप हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को लेकर कहा कि भारत हमारा एक प्रमुख भागीदार है। हमारी कोशिश है कि एक नए साल में भी दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। सीसी ने सोमवार को आए नतीजों में करीब वोट हासिल किए। करीब 11 करोड़ की आबादी वाला इजिप्ट मिडिल ईस्ट का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। और सुपर फास्ट 100 में अब देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गकेब बरहा में आज। पहला वनडे जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से है आगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे ओडीआई सीरीज के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। बीसीसीआई ने स्क्वाड में बदलाव कर श्रेयस को किया रिलीज। अब टेस्ट सीरीज में टीम से जुड़ेंगे श्रेयस। आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन आज। ऑक्शन में शामिल कुल 333 खिलाड़ियों में से अधिकतम 70 खिलाड़ियों पर ही बोली लगेगी। सभी टीमों के पर्स में कुल मिलाकर 262.95 करोड़ रुपए। गौतम गंभीर आईपीएल ऑक्शन 2024 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े। गंभीर 2024 आईपीएल के लिए केकेआर के साथ मेंटोर के रूप में जुड़े। हाल ही में वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के लिए भी ऑक्शनर की भूमिका निभाने वाली महिला ऑक्शनर मल्लिका सागर आज लगाएंगी बोली कि पहला ऐसा ऑक्शन होगा जो इंडिया के बाहर होगा। मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू हो सकता है आईपीएल 2024। लोकसभा चुनाव पर निर्भर करेगा आईपीएल का शेड्यूल। अब तक नहीं किया गया है कोई आधिकारिक ऐलान। अफगानिस्तान के स्टार पेसर नवीन उल हक पर इंटरनेशनल लीग T20 ने 20 महीनों का लगाया प्रतिबंध। नवी को शारजाह वॉरियर्स के साथ अपने अनुबंध के नियमों का उल्लंघन करने के लिए ILT20 ने लिया ये बड़ा एक्शन। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ हुआ जारी। राउंड ऑफ 16 में ग्रुप स्टेज के 8 ग्रुप की टॉप 2 टीमें शामिल। स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सोमवार को उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। अगले वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन असम के गुवाहाटी में होगा। 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 खिलाड़ी लेंगे भाग। कैटरीना कैफ और साउथ एक्टर विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस का ट्रेलर 12 जनवरी को होगा रिलीज। फैंस पर्दे पर दोनों की जोड़ी देखने के लिए हैं काफी बेताब। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का नया गाना बंदा दिलजीत दोसांझ की आवाज में हुआ रिलीज। फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सत्रह फरवरी को रिलीज होने वाली तेलुगु फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का टीजर हुआ आउट। फिल्म में तेलुगु स्टार वरुण तेज फाइटर पायलट के किरदार में नजर आएंगे। वहीं मानुषी छिल्लर फीमेल लीड रोल में। एक दिन के अंतर से रिलीज हो रही सालार और डंकी में अभी से ही आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई है। एडवांस बुकिंग में जहां सालार 2,21,344 टिकट बेच 5.45 करोड़ रुपए कमाए, वहीं डंकी ने 2,29,496 टिकट बेचे। पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूं का ट्रेलर 20 दिसंबर को होगा रिलीज। एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी नई फिल्म की रिलीज डेट 19 जनवरी की घोषणा की है। फिल्म एनिमल का हिट गाना अर्जुन वैली पर टी सीरीज को पटियाला से मिला लीगल नोटिस। पंजाबी सिंगर गुरमीत सिंह मीत ने दावा किया कि गाना साल 2015 में गीतकार देव थरीकेवाला ने लिखा था, जिसका कुछ पार्ट इसमें लिया गया है।
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और काजोल की मां तनुजा 80 साल की उम्र में अस्पताल में हुई एडमिट। तनुजा को उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से एडमिट किया गया। हालांकि अब वो ठीक हो रही हैं और जल्द ही अपने घर लौटेंगी। 21 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही शाहरुख खान की फिल्म डंकी का पहला शो गेटी गैलेक्सी पर सुबह 5:55 पर होगा। ये सिनेमा हिस्ट्री का सबसे अर्ली शो होगा। परमवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक पर बन रही फिल्म 21 में वरुण धवन की जगह गस्ते नजर आएंगे। 2019 के अनाउंसमेंट में वरुण धवन को लीड रोल रखा गया था, लेकिन अब अनाउंसमेंट में वरुण धवन की जगह गस्ते नंदा का नाम लिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अपने खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। ईडी और उनके सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभिनेत्री को बनाया गया है आरोपी।